नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। देश भर में छठ महापर्व की धूम मची हुई है। छठ महापर्व का आज चौथा और आखिरी दिन है। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। छठ के आखिरी दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद घाट पूजन जरूर करें। उसके बाद छठ माता को चढ़ाया गया प्रसाद सभी में बांटें। ऐसी मान्यता है कि प्रसाद जितना ज्यादा बांटा जाए, व्रत का शुभ परिणाम तभी मिलता है। उसके बाद छठ पूजा का व्रत खोलने से पहले पूजा में चढ़ाए प्रसाद जैसे कि ठेकुआ, मिठाई आदि ग्रहण करें। व्रत का पालन कभी भी मसालेदार भोजन करके नहीं करना चाहिए। इससे सेहत भी बिगड़ जाती है और व्यक्ति को व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। छठ पूजा पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर भक्तजन सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। मान्यता है कि सूर्य देव की उपासना से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान को लंबी आयु व स्वस्थ जीवन का भी आशीर्वाद मिलता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों ने विलेज डिफेंस ग्रुप के 2 सदस्यों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी है। पीड़ितों के शव अभी बरामद नहीं हुए हैं और सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने विलेज डिफेंस ग्रुप के सदस्य नजीर अहमद और कुलदीप कुमार की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है। ये दोनों अपने मवेशियों को चराने के लिए पास के वन क्षेत्र में गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में वीडीजी के 2 सदस्यों की हत्या की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बर्बर हिंसा के ऐसे कृत्य जम्मू कश्मीर में दीर्घकालिक शांति प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण बाधा बने हुए हैं। दुख की इस घड़ी में उनके विचार और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं। बता दें, कश्मीर टाइगर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। कश्मीर टाइगर्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वीडीजी के 2 सक्रिय सैनिक कुलदीप कुमार और नजीर किश्तवाड़ इलाके में मुजाहिदीन इस्लाम को पीछा करते पहुंचे थे। कश्मीर के मुजाहिदीन ने पहले इन्हें इग्नोर किया, लेकिन उन लोगों ने पीछा करना नहीं छोड़ा और करीब आ गए। उसके बाद मुजाहिदीन ने उन्हें पकड़ लिया और दोनों ने अपने अपराध कबूल किए। उसके बाद उन्हें सजा दी गई है। जो जानकारी के मुताबिक जो कुछ फोटोज सामने आई हैं, उसमें कुलदीप और नजीर नाम के 2 जो वीडीजीज हैं, उनको आंखें बांधी हुई हैं और उस प्रकार से फोटो देखिए बड़ी क्रूरता के साथ मारा गया है। लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि हो ऐसा नहीं हुआ है। किश्तवाड़ में भी इस प्रकार की घटना का होना अपने आप में बड़ा दुखद है। काफी देर से मिलिटेंसी रुकी हुई थी। वीडीजी के सदस्य के पास अब हथियार थे या नहीं थे, कैसे उनको पकड़ा, ये तो जानकारी बाद में मिलेगी। लेकिन पुलिस और सुरक्षा बल जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे ऐसा लगता है। कुछ लोग जो स्थानीय लोगों की सपोर्ट लेकर के यहाँ पर आतंक का जो वातावरण है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर टेरर नाम की जो एक संगठन है, उससे उसकी एक लेटर भी मैंने देखी कहीं सोशल मीडिया में। तो स्वाभाविक बात है कि जो भी हुआ है दुखद हुआ है। आगे से इस प्रकार का ना हो। लगातार सरकार बनने के बाद ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये उन चीजों का भी परिणाम है जो कि लोग गलत बयानबाजी करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी पहले भी इलेक्शन के दौरान भी इस प्रकार की उन्होंने बातें की थी। लगता है उसका परिणाम कहीं सामने आया है। और जिस प्रकार से एलजी साहब ने कहा है कि ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको अगर स्थानीय लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उनको मकान या दूसरी जगह उनकी जमीन दोस्त करनी चाहिए। अच्छा बात है और इस पर मिलिटेंसी के लिए 0 टॉलरेंस की नीति जरूरी है। त्रिपुरा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच जिरानिया रेलवे स्टेशन पर 6 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए हैं। कथित तौर पर बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले इन व्यक्तियों में 3 पुरुष और 3 तीसरे लिंग के सदस्य शामिल हैं। उन्हें दूसरे राज्यों में जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय पकड़ा गया। इस ऑपरेशन में अगरतला सरकारी रेलवे पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल के बीच सहयोग शामिल था। हिरासत में लिए जाने के बाद 6 व्यक्तियों को अगरतला जीआरपी स्टेशन ले जाया गया, जहां उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों को संदेह है कि इस मामले से और भी लोग जुड़े हो सकते हैं और जांच के आगे बढ़ने पर और भी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। अगरतला जीआरपी स्टेशन पर मामला दर्ज किया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों को 8 नवंबर को अदालत में पेश किया जाना है।
इससे पहले 6 नवंबर को 2 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में लिया था। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। पप्पू यादव के पीए ने इसकी शिकायत कनॉट प्लेस के थाने में दर्ज कराई है। आपको बता दें, मुंबई के बांद्रा से विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इस हत्याकांड के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी थी। इसके बाद से ही लगातार पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिल रही है। बीते दिनों उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। इस बीच एक बार फिर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया है। पप्पू यादव के पीए मोहम्मद सादिक आलम के अनुसार उसके व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज किए गए हैं। धमकी देने वाले शख्स ने लिखा, वह लॉरेंस गैंग को मिटाने की धमकी दे रहा था ना, उसको बोलना उसकी सुपारी मिली है। इस मामले में सांसद के पीए ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस को दिए आवेदन में मोहम्मद सादिक ने बताया, मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज और कॉल आए जिसमें कहा गया कि सांसद को जान से मारेंगे। पप्पू यादव के पीए को धमकी वाला मैसेज बुधवार रात 2 बजे और फिर गुरुवार सुबह 10 बजे के करीब आया है। धमकी देने वाले शख्स ने अपने व्हाट्सएप डीपी पर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो भी लगा रखी थी। दिल्ली की हवा पिछले कुछ दिनों से लगातार खराब होती जा रही, इसका असर बुजुर्गों और बच्चों पर देखने को मिल रहा है। AQI लगातार दिल्ली में 400 के पार बना हुआ है। आज सुबह 6 बजे कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया। इनमें आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, मुंडका, जहांगीरपुरी, वजीरपुर, पंजाबी बाग, रोहिणी, सोनिया विहार और पटपरगंज शामिल हैं। पड़ोसी गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार शहर के कई इलाकों में हल्का कोहरा छाए रहने तथा मौसम गर्म रहने का अनुमान है। वहीं रविवार तक दिल्ली की हवा में सुधार होने की कोई उम्मीद नहीं है। बता दें, दिल्ली सरकार अत्यधिक वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में धूल प्रदूषण से निपटने के साथ साथ प्रमुख प्रदूषकों से संबंधित डेटा एकत्रित करने के लिए 3 मिस्ट स्प्रे ड्रोन किराए पर लेने जा रही है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इन ड्रोन को 13 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर पानी का छिड़काव करने तथा वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।